तो हाँ जी, आपने ये डिटेल मुझे भेजी है। मनोज आपका नाम है। 30/3/30 तारीख का तीसरा महीना 99 6। आपने बोला 6-7 के बीच में टाइम है, तो यहाँ पे मैंने 6:30 किया है 6:30। वैसे लगन आपका एक ही आ रहा है, ये चलो अच्छी बात है। लगन मेष ही आ रहा है। अगर 6 कर दूँ तब भी लगन मेष है, अगर मैं 7 कर दूँ तब भी लगन मेष है। लेकिन मैंने टाइम बीच में रख दिया है 6:30 का। लगन तो सेम है, बस थोड़ा बहुत दशा में 1-2 महीने का फ़र्क हो सकता है। अब ये कुंडली आपकी मैंने यहाँ पे बनाई है। अब देखो जी, जैसे आपकी कुंडली मैंने पहले भी बनाई थी, वो तारीख चलो गलत होने की वजह से कुंडली गलत बन चुकी थी। उसमें शायद आपको मैंने बताया होगा कि जो कुंडली होती है उसमें 12 घर होते हैं। 12 घर यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो रंग रूप है, पर्सनालिटी है, सर है, मस्तक है, खासकर आपकी जो हेल्थ है वो कैसी रहेगी, पहले घर को देख के हमें डिसाइड होगा। और भी चीज़ें पहले घर से आपका शुरुआती जीवन देखेंगे, रंग रूप हो गया, पर्सनालिटी हो गया। दूसरा अगर आपके खाने पीने का है, धन जोड़ने का है, परिवार का है, वाणी का है, राइट आंख का है, काफ़ी चीज़ें हैं। तीसरे घर से छोटे भाई बहन, पराक्रम हो गया, उद्यम, मेहनत। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर बच्चों का, पढ़ाई का, बुद्धि का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर पत्नी का। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य आपका। 10वां घर आपके काम काज का। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है। जो देखना है वो घर देखो। मान लो आपने अपने धन के बारे में जानना है, धन के रिगार्डिंग कुंडली कैसी है। तो धन एक होता है धन कमाने का, एक धन जोड़ने का। दूसरा घर होता है कुंडली में धन जोड़ने का। तो धन जोड़ने के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में लिखा है 2 है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो आपके धन जोड़ने के बारे में हम शुक्र को देख के पता करेंगे। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना है उस घर का मालक देखना है। आपका भाग्य देखना है। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। 9वें घर में लिखा है 9 धनु राशि, मालक गुरु। तो भाग्य देखने के लिए गुरु को देखा जाएगा। तो अब आपको मेरे कहने का मतलब समझ आ चुका है। अब ये जो 9 ग्रह हैं आपके, देखो जी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। तो जो ग्रह आपके अच्छे हैं, पहले ये समझो ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं। अगर ये अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, जो इनका अपना घर है। दोस्त के घर में जाके बैठे हो वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। उच्च का बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर ये ग्रह नीच का बैठे अच्छे फल नहीं देते। जैसे शनि आपका नीच का बैठा है। इसके अलावा ये ग्रह अगर अपने दुश्मन के घर में जाके बैठे हैं, जो इनका दुश्मन है, वहाँ पे भी दिक्कतें पैदा कर देते हैं। तो आपकी देखो जी कुंडली में अच्छे ग्रह भी हैं, बुरे ग्रह भी, पूरा विस्तार में समझाऊंगा। और ये जो 9 ग्रह हैं ये अपना असर खासकर अपनी दशा में ज़्यादा देते हैं, जब इनकी दशा हमारे ऊपर आती है। तो अभी इन ग्रहों में से आपके ऊपर जो दशा चली हुई है वो है इस मंगल ग्रह की। मंगल की चल रही है अभी आपके ऊपर बड़ी महादशा। ये 20 में चली है, पिछले 4-5 साल हो चुके हैं, ख़त्म होगी 27 में जाके, 5वां महीना 27 में। तो इसका मतलब ये है कि अभी इन 9 ग्रहों में से अगर आपके ऊपर जो असर देखा जाए किस ग्रह का है सबसे बड़ा, वो मैं बोलूँगा मंगल ग्रह का असर है भाई आपके ऊपर। आपके जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है वो मंगल की वजह से हो रहा है। जो भी आप मतलब सोच रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम, बड़ा कारण मंगल है। कुछ असर आपके ऊपर केतु का भी, जिसकी है अंतरदशा। ये 10वां महीना 24 से चली है और अभी ख़त्म हो जाएगी तीसरा महीना 25 में, अभी ख़त्म होने वाली है, कुछ दिन पड़े हैं। तो मैंने भी आपको क्या बोला कि आपके ऊपर मैं फिर बोलूँगा, देखो जी यहाँ पे नोट करो मेरी बात। असर आपके ऊपर सभी ग्रहों का है। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर आज दूसरे ग्रहों का असर नहीं है, असर सभी ग्रहों का है, बस ज़्यादा असर आपके ऊपर मंगल ग्रह का है। और मंगल की दशा आपकी मैंने बोला 27 में ख़त्म होगी। लेकिन मंगल से पहले देखो जी आगे मंगल की दशा के बाद 2027 में जब ये मंगल की दशा आपकी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद दशा आपके ऊपर आने वाली है राहु ग्रह की। और राहु की दशा आपके ऊपर भाई 18 साल तक चलेगी। और नेगेटिव बात आपके लिए क्या है कि जो राहु की आपकी दशा आने वाली है वो आपका बुरा समय होगा। आप ये समझ लो आपका बुरा समय शुरू होगा जब राहु की दशा आपके ऊपर चलेगी 2027 के बाद। तो पहले अगर राहु की बात कर लें तो राहु क्यों ख़राब है, क्यों ख़राब फल देगा, कैसे उसको सही करना है, उसी को पहले मैं कवर कर देता हूँ। राहु जहाँ बैठा वो है चौथा घर। चौथा घर देखो जी पहले समझो किसका, जहाँ राहु बैठा आके चौथे घर से आपकी माता देखी जाएगी, आपका मकान देखा जाएगा, वाहन देखा जाएगा, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर देखे जाएंगे। और फार्मूला मैंने आपको बताया है, घर का मालिक देखा जाता है।
तो चौथे घर की चीज़ें देखने के लिए चौथे घर में नंबर जो लिखा है वो है 4। 4 है कर्क राशि, माल किसका, चंद्रमा देखना पड़ेगा। चंद्रमा तो चलो आपका अच्छा है, वो तो ये दिखा रहा है कि माता मकान वाहन का सुख अच्छा है। अब चंद्रमा के अलावा चौथे घर में आके जो राहु बैठा है उसको भी देखना पड़ेगा। अब राहु जो है ये कहाँ बैठा है, चौथे घर में, और चौथा घर किसका है, चंद्रमा का। और राहु जो है चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है। सवाल ये है कि चंद्रमा राहु मुझे क्यों खराब लगा है, क्योंकि ये अपने दुश्मन चंद्रमा के घर में आके बैठा है, इसकी वजह से उस घर की हानि कर देगा। मतलब राहु के भी जो दशा आपकी आगे आने वाली है, राहु इस चौथे घर की बुरी तरह से हानि करेगा, चौथे घर का नुकसान करेगा। अब चौथा घर किसका है, माता का घर है भाई। तो राहु आपकी माता के सुख में कमी करेगा, राहु की दशा में खासकर। वो कमी क्या होगी, जहाँ तो माता बीमार कर देगा बहुत सारी, या माता से आपकी बनेगी नहीं, या माता को कोई कष्ट भी दे सकता है, कई बार माता की उम्र भी कम कर देता है। चौथा अगर मकान का है, राहु मकान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। अब मकान को लेकर दिक्कतें का मतलब ये है जहाँ तो आपके पास खुद का मकान होगा नहीं, या मकान आपने ले भी लिया, मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी, उसको लेकर कोई विवाद होना, उसको जब आपके मकान में चोरी हो जाना, या मकान में द्वार गिर जाना, या मकान में वास्तु दोष होना, या मकान में सांपों का निकलना। मतलब आपका जो मकान है, घर है, हाउस, उसको लेकर दिक्कतें भी आपको लाइफ टाइम आएंगी। खासकर राहु के दशा में दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। चौथा अगर वाहन का है, गाड़ी बाइक, उसको भी लेकर दिक्कतें आती हैं, जहाँ तो होती नहीं गाड़ी बाइक, जहाँ होती है उसको लेकर दिक्कतें आती हैं। चौथा अगर नौकर चाकर का, उसको लेकर दिक्कतें आना। गाड़ी संबंधी कई बार एक्सीडेंट भी होते हैं, इसलिए गाड़ी होली चलानी है, तेज़ गति में गाड़ी मत चलाना। चौथे घर से घर का माहौल देखा जाए, घर में क्लेश होना, घर की ज़रूरतों को लेकर दिक्कतें आना। मतलब राहु चौथा घर है माता मकान वाहन, तो राहु आपको माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर इन संबंधी दिक्कतें परेशानियां देगा। और ऐसा नहीं कि दशा में ही देगा, वैसे तो ये बचपन से दिक्कतें दे रहा है आपको, आज भी दिक्कतें दे रहा है भाई। आज दिक्कतें इतनी है, दशा में दिक्कतें कई गुना बढ़ जाएंगी जो आगे दशा आने वाली है। और कई बार राहु चौथा घर जो होता है जन्मभूमि का होता है, जन्मभूमि पर टिकने नहीं देता, जन्मभूमि छोड़नी पड़ती है, और फायदा भी होता है। जैसे आपने ये जो आप जन्मभूमि लिख रखी है, तिनसुकिया लिख रखा है, तिनसुकिया जो आपकी जन्मभूमि, उससे आप अगर आप दूर जाते हैं आपको फ़ायदा भी होगा, और आपके योग भी बन सकते हैं राहु की दशा में। जाना भी चाहिए, अगर आपकी इच्छा होगी जाने की, जाना चाहिए, आपको फ़ायदा होगा। जितना आप जन्मभूमि से दूर जाओगे उतना ही आपको मकान वन का सुख मिलेगा। राहु की 3 दृष्टियां भी हैं, 5वीं पड़ेगी 8वें घर के ऊपर। यहाँ पे देखो 8 लिखा, ये है वृश्चिक राशि, राहु की नीच राशि। राहु इस घर की भी हानि करेगा, खासकर दशा में हानि ज़्यादा होगी। 8वें घर से जैसे बीमारी देखी जाए, आपको बीमारी देगा, हेल्थ खराब कर देगा। 7वीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, काम काज में दिक्कतें बहुत ज़्यादा आएंगी राहु की दशा में। जो आगे दशा आएगी उसमें जो मर्जी कर लो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई काम कर लो, जो मर्जी काम कर लो भाई, काम काज में दिक्कतें आएंगी आपके। पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होना, बाहर में करो खर्चे बढ़ा देगा राहु की दशा में। चौथे घर का जो रोग आपको दे सकते हैं, चौथा घर होता है छाती फेफड़े का, छाती फेफड़े में कोई दिक्कत आना, कई बार हार्ट अटैक का भी दिक्कतें पैदा कर देता है। मतलब राहु का सही होना बहुत जरूरी। क्यों आपको मैं राहु को ज़्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे चिंता है कि जो दशा आपकी आने वाली समय आपका अच्छा नहीं है। तो भाई राहु के उपाय अभी भी शुरू कर दो या आगे शुरू कर देना, जब दशा आएगी। क्या उपाय हैं वो सभी उपाय मैं लिख देता हूँ, और ये बहुत ज़रूरी हैं। मतलब अगर आपका आज मुझे ये सवाल है कि मेरा मकान क्यों नहीं बन रहा, मैं बोलूँगा राहु कारण है। वाहन आपके पास क्यों नहीं है, राहु कारण है। जहाँ इसको लेकर दिक्कत अगर आ रही है, वाहन को लेकर, माता को लेकर दिक्कत, राहु कारण है। और भी काम काज में दिक्कतें आ रही, राहु कारण है। भाई ये इसका सही होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके उपाय चाहे अभी से शुरू कर दो, चाहे आगे शुरू कर देना। पहला जो उपाय है वो है राहु कवच का पाठ पढ़ना है आपने या सुनना है, खासकर दशा में ज़रूर करना है, अभी चाहे करो चाहे ना करो। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। 2 पाठ हैं, दोनों पाठ शाम के समय या रात के समय, जहाँ तो पढ़ लिया करो या इनको ऑडियो लगा के सुना करो। और मैंने क्या बोला, चाहे अभी से शुरू कर दो या आगे दशा में शुरू कर देना। चाहे अभी तो चाहे करो चाहे ना करो, काम चल जाएगा, लेकिन दशा में भाई जरूर ये पढ़ने हैं या सुनने हैं। तीसरा उपाय है राहु की जो वस्तुएं हैं उनका दान किया करो। और ये दान तो मैं बोलूँगा अभी से ही, यानी कि आज से शुरू कर दो, इसको टाइम वेस्ट मत करना, ये तो अभी शुरू कर ही देना दान, ताकि शांत रहे। और दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, वो दान जो भी आपको सही लगे वो कर दिया करो, कि राहु का दान क्या होता है। चौथा जो उपाय है, राहु जो है शिव जी का भक्त है। अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं, राहु कष्ट नहीं देगा। या आप दुर्गा जी हो गया या हनुमान जी हो गया, इनकी पूजा उपासना से राहु अच्छा होता है। कौन कौन से मैंने बोले, शिव जी, दुर्गा जी, हनुमान जी और माता सरस्वती जी। ये खासकर जो 4 देवी देवता हैं, इनकी पूजा उपासना में क्या करना, क्या है सवाल ही है। जैसे शिव जी की बात करूं तो कोशिश करो रोजाना शिव जी का मंत्र जाना शुरू कर दो भाई।
या घर पे बैठ के शिव जी के जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप किया करो। ऐसे हनुमान जी के जो पाठ है वो सुबह शाम पढ़ना शुरू कर दो। दुर्गा चालीसा के पाठ सुबह शाम पढ़ो। राहु का रंग नीला है, नीले कपड़े कम पहना करो। और अभी देखो जी, पाठ पूजा में जो आप जब भी करेंगे, अंडे खाने बंद कर देना, मीट खाना बंद कर देना, शराब पीनी बंद कर देना, नशे करने बंद कर देना, नीले कपड़े भी कम यूज़ करने हैं। तो ये राहु की बात, मतलब आज भी आपके ऊपर असर है, आज असर कम है, दशा में असर इसका कई गुना बढ़ेगा जो कि आपकी आगे आएगी। अब आपकी मैं बात करता हूँ पहले घर में, मैं शनि की भी बात कर देता हूँ क्योंकि ये भी मुझे ख़राब लगा है। अब शनि के साथ शुक्र भी बैठा है और ये बैठे हैं पहले घर में। अब पहले समझो पहला घर किसका है। पहले घर से आपका देखो जी शरीर देखा जाएगा कि आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर को देख के पता चलेगा। और पहले घर में नंबर लिखो, एक लिखा, एक है मेष राशि, मालक इसका है मंगल। तो पहले घर के मालक इस मंगल को देख के पता चलेगा आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव। और मंगल के अलावा पहले घर में शुक्र और शनि भी बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो दोनों पहले हम शनि की बात करेंगे। तो शनि आपका पहले घर में जो बैठा है वहाँ पे जो एक है ये है मेष राशि, जो कि शनि की है नीच राशि। तो सवाल कि शनि आपका मुझे क्यों ख़राब लगा है, क्योंकि वो नीच का बैठा है। नीच का ग्रह अच्छा होता नहीं। अब शनि क्या खराब फल देगा, शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें देगा। और वो 2 घर कौन से हैं, एक तो शनि का घर है ये 10वां घर। और 10वां घर देखो जी सबसे मेन घर है, जो आपका सवाल भी है कामकाज के बारे में। अगर आपके कामकाज के बारे में जानना है 10वां घर देखेंगे। 10वां घर पिता का भी है, यहाँ से सरकार भी देखी जाती है और मान प्रतिष्ठा। और फार्मूला है घर का मालक देखा जाए तो 10वें घर में नंबर लिखा है 10। 10 मकर राशि, मालक शनि, और वो बेचारा नीच का बैठा है। तो आपके भाई 10वां घर यानी कि कामकाज के घर का मालक शनि नीच का बैठा है, क्या होगा आपके कामकाज में हमेशा दिक्कतें लगी रहेंगी कोई ना कोई। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का, मान हानि भी होती है समाज में। और शनि इस 11वें घर का भी मालिक, अब ये भी 11वां घर मेन घर है, इस घर से लाभ देखा जाता है, कामकाज से जो लाभ होगा जो नहीं। इस घर से इनकम देखी जाती है, बड़े भाई बहन देखे जाते हैं, इच्छा पूर्ति देखी जाती है। अब 11वें घर में भी जो 11 लिखा मालिक इसका भी शनि, जो कि नीच का है। तो आपकी इनकम के घर का मालिक शनि नीच का बैठा, आपकी इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी, आमदन को लेकर दिक्कतें आएंगी। लाभ भंग जो बना है, कामों में लाभ नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। कोई अगर बड़ा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें। और शनि जहाँ बैठा है पहले घर में, पहले घर को भी खराब कर देगा। पहला घर क्या है आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव। शनि आपकी हेल्थ ख़राब करेगा, पर्सनैलिटी ख़राब कर देगा, बीमार कर देगा, रोगी बना देगा बहुत ज़्यादा। हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। और शनि की दशा में तो हेल्थ आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। अब शनि की दशा कब है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। शनि की दशा तो आगे जाके वैसे आएगी 61 में, बड़ी दशा है। जो छोटी दशा भी जब कभी चलेगी उसमें भी दिक्कतें बढ़ेंगी। शनि की दशा वैसे छोटी है, पीछे निकली है 22 से लेकर 23 तक। और आज भी इसका शनि का असर है, इतना मतलब असर कम है, लेकिन बड़ा दशा इसका असर बढ़ेगा दशा में। मतलब शनि की वजह से आपको समझ आ चुका जो दिक्कतें आ रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आपकी हेल्थ ख़राब होगी, पर्सनैलिटी ख़राब होगी। शनि क्रूर है, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा। आपके काम काज में दिक्कतें, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा में कमी, इनकम को लेकर। मतलब शनि अगर आपने सही कर लिया, ये जो दिक्कतें हैं आपको नहीं आएंगी। मतलब शनि अगर लिख लो, प्रश्न ऊपर लिखो कि शनि को अगर मैं सही करता हूँ फ़ायदे क्या होंगे, नीचे आंसर में लिख लो। सबसे बड़ा फ़ायदा काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा मिलेगी, हेल्थ के लिए अच्छा है, इनकम बढ़ेगी, लाभ होंगे, प्रॉफिट होगा, इच्छाएं पूरी होंगी, धन बढ़ेगा। लेकिन शनि एक अच्छे फल जो देगा वो है ये 7वीं दृष्टि से 7वें घर को देख रहा है, जो कि है पत्नी का घर। 7वें घर में जो 7 है तुला राशि शनि की है, उच्च राशि। वैसे शनि 7वें घर का अच्छा कर रहा है, पत्नी घर का, ये पत्नी के लिए अच्छा है। ये शनि दिखा रहा है कि पत्नी आएगी तो आपका काम काज चलना शुरू हो जाएगा, पत्नी आएगी, इनकम बढ़ेगी, लाभ होंगे, प्रॉफिट होगा, इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि पत्नी घर में इसकी उच्च राशि है। शनि मतलब पत्नी घर का भाई अच्छा कर रहा है, चलो ये एक अच्छी बात है। और अभी एक और अच्छी बात आपकी निकल के वो ये आई है, हमें आपका शनि क्यों ख़राब लगा है, क्यों ख़राब लगा है, क्योंकि वो नीच का बैठा है। लेकिन देखो जी यहाँ पे एक बना है नीच भंग राजयोग, क्योंकि शनि मेष राशि में नीच का बैठा, मंगल की राशि है, और मंगल 7वें घर से अपने घर को देख रहा है। तो यहाँ पे बना है नीच भंग राजयोग, मतलब नीच जो है वो भंग हो चुका है, उल्टा राजयोग बन चुका है। मतलब शनि जो है, दिख तो ये रहा है कि भाई शनि आपको अच्छे फल देगा, बहुत अच्छे फल देगा शनि, ये दिख रहा है। कई बार क्या होता है नीच भंग राजयोग लागू नहीं होता। लेकिन इतना तो चलो है कि शनि के जो अभी मैंने बुरे फल आपको जो भी बोले हैं वो बुरे फल अगर मिलेंगे भी आपको थोड़े से मिलेंगे भाई, कम मात्रा में। ये चलो एक अच्छी बात है, फिर भी रिस्क नहीं लेना, आप शनि के उपाय ज़रूर करो
ताकि बिल्कुल शनि अच्छा हो जाए, जो थोड़ा बहुत बुरा फल है वो आपको ना मिले। अब शनि के जो उपाय हैं, आपने पहला जो उपाय है, शनि मंदिर जाना शुरू कर दो आप, खासकर शनिवार को माथा टेकने जाया करो। दूसरा उपाय है, आप शनि चालीसा का पाठ जो है वो रात के समय पढ़ना है या इसको सुना करो रोजाना। तीसरा है, शनि कवच का एक पाठ है, ताकि आपकी हेल्थ ख़राब ना हो, आप बीमारियों से बचे रहें, तो ये पाठ भी रात के समय पढ़ना है या सुनना है। 2 पाठ है, शनि चालीसा, शनि कवच। दोनों पाठ या तो पढ़ा करो या उनको सुना करो रात के समय। और एक चौथा उपाय है, शनि का दान किया करो। और दान भाई हर शनिवार को करना है, ज़रूर करना है दान। जैसे कुछ भी शनि का दान, जैसे कि आपको मैं वीडियो भेज भी दूंगा, जैसे सरसों का तेल हो गया, काले उड़द, ऐसे शनि का दान जो है शनिवार को कर दिया करो। रोजाना कौवों को रोटी डालो, कुत्तों को रोटी डालो, खासकर काले कुत्ते को रोटी डालो, काली गाय को रोटी डालो, काली चींटियों को काले तिल डाल दो, और भी काले भैंसे को रोटी डाल दो। काले कपड़े बिल्कुल कम पहना करो, बल्कि काली वस्तुओं का दान ज़्यादा किया करो। तो इस शनि के उपाय हैं, शनि मंदिर हो गया, शनि चालीसा, शनि कवच के दोनों पाठ जो पढ़ने हैं या सुनने हैं, और दान बोला है आपको, दान की वीडियो को देख लेना। अब आगे बढ़ते हैं। और शनि से आपका ये राहु भी अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु केतु शनि की ही परेशानी है। और एक और भी कारण है, देखो जी आपके ऊपर मैंने बोला था बड़ी दशा है मंगल की, छोटी दशा केतु की है। एक जो डेया होती है शनि की, डेया डेया 2 प्रकार की होती है, चतुर्डेया, अष्टम डेया। है तो दोनों ही खराब, लेकिन दोनों में ज़्यादा खराब है अष्टम डेया। और ये जो डेया है ये आपके ऊपर अभी शुरू होने वाली है, कब? 29 मार्च में अष्टम डेया है भाई। जब भी अष्टम डेया आती है, लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, चिंता होती है, भागदौड़ होती है। बस अभी देख लो, कुछ दिन पड़े हैं, बस 5-6 दिन के बाद आपकी भाई अष्टम डेया जो शुरू होगी, आपके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे अष्टम डेया शुरू होते ही। लेकिन आपने अच्छा किया है, कुंडली बना ली है, क्योंकि अगर उपाय करते हैं दिक्कतें नहीं आएंगी। तो डेया किसकी है? शनि की। तो तभी आपको मैंने बोला शनि के उपाय करो, शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। घर के आसपास है, रोजाना भी जा सकते हो, दूर है तो शनिवार को जरूर जाया करो। शनि चालीसा, शनि कवच दोनों पाठ पढ़ने हैं, सुनने हैं रात के समय। और बाकी दान जरूर करो। इसके अलावा मैंने फिर बोलूँगा भाई, मीट खाते हो बंद कर दो, शराब पीते हो, नशे करते हो बंद कर दो, आदि दिक्कतें आपकी वैसी दूर हो जाएंगी। और वैसे भी शनि आपकी जो प्लेसमेंट है वो भी सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं आपके इसी शनि के साथ इसी घर में शुक्र बैठा, शुक्र की भी बात कर ही लेते हैं कि शुक्र कैसा है। शुक्र देखो जी, इस कुंडली में 2 घरों का मालिक है। एक तो शुक्र का घर है, ये दूसरा घर, और दूसरा घर है धन का घर, खासकर धन जोड़ने का। कितना धन जोड़ेंगे दूसरा घर देखा जाएगा। दूसरे घर में 2 लिखा है माल शुक्र, धन के लिए शुक्र को देखेंगे। शुक्र पहले घर में बैठा है, घर अच्छा है, पहला घर है, शरीर के ऊपर बैठा है। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएंगे, अमल धन जोड़ेंगे, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, शुक्र ही दिखा रहा है। और शुक्र एक और घर का मालिक है, ये 7वें घर का, 7वां घर है पत्नी का घर। अब मान लो आपकी हमने पत्नी के बारे में जानना है, अगर आपका सवाल मुझे है कि मेरी पत्नी का सुख कैसा है, तो पत्नी का घर है 7वां। तो पत्नी के लिए 7वां घर देखेंगे, और 7वें घर में नंबर लिखा है 7। 7 है तुला राशि, मालिक कौन बना? शुक्र। तो पत्नी के घर का भाई मालिक शुक्र है, आपकी पत्नी के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। और शुक्र के अलावा 7वें घर में देखो कौन बैठा है? मंगल बैठा है, मंगल को भी देखना पड़ेगा। और 7वें घर की दृष्टि किसकी थी? शनि की। 3 ग्रह देखने पड़ेंगे, मंगल, शुक्र, शनि। शनि पहले हम देख चुके हैं, शनि 7वें घर का कर रहा था अच्छा, क्योंकि शनि की है ये उच्च राशि। अब 7वें घर का जो मालिक शुक्र है, उसकी अगर बात करूं, पहले घर से 7वीं दृष्टि से वो भी अपने घर को देख रहा है शुक्र। मतलब शुक्र भी ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। धन का भी मालूम, मतलब शुक्र आपका फिर भी चलो ठीक ठाक है, धन भी देगा, पत्नी का सुख भी देगा। और भी शुक्र पहले घर में बैठे, शुक्र भी आपके पहले घर का अच्छा कर देगा। आपको शुक्र के गुण आप में पाए जाएंगे। जैसे आपने बोला भी था, फिल्म इंडस्ट्री जुड़े कामों में रुचि है आपकी, वो शुक्र कारण है। ये शुक्र के काम होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री जुड़े जो भी जुड़े काम है कर सकते हो, काम शुक्र का काम है। लेकिन देखो जी, दशा अच्छी होनी जरूरी है, मान लो, क्योंकि जब आपके ऊपर राहु की दशा चलेगी, मैं बोल रहा हूँ जो मर्जी काम धंधा कर लेना, दिक्कत आनी है भाई आपकी, क्योंकि दशा आपके ऊपर सही नहीं है। दशा हमारे फेवर में होनी चाहिए। तो ये मैं सोचना कि आगे जाके भी मेरा काम धंधा तो चल नहीं रहा, काम सही होगा लेकिन दशा आपके ऊपर सही नहीं होगी, राहु की दशा। अब देखो, शुक्र देखा वो अपने घर को देख रहा है, पत्नी घर को, वो भी पत्नी के लिए अच्छा है। शनि देखा वो भी पत्नी घर का अच्छा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे शनि की उच्च राशि है। अब पत्नी घर में लास्ट जो बचा है मंगल। अब मंगल की बात करूँ कि मंगल कुंडली में अच्छा है, जहाँ बुरा है, और वो बैठा है पत्नी घर में आके। भाई मंगल जो है आपको वैसे तो कई अच्छे फल देगा, लेकिन एक बुरा फल भी देगा। अच्छे फल क्या देगा? पहले बैठा कहाँ पे है? 7वें घर में, पत्नी घर में।
मंगल की होती हैं 3 दृष्टियाँ। यहाँ से बैठा बैठा अपनी चौथी दृष्टि डालेगा 10वें घर के ऊपर। 10वें घर में जो 10 लिखा है ये है मंगल की उच्च राशि, मकर राशि। मतलब मंगल आपके 10वें घर का अच्छा करेगा, आपके काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और अभी जो मंगल की दशा है, मतलब ये समय जो है आपका मंगल वाला, इसमें ये काम काज का सुख अच्छा दे देगा आपको। काम काज हो, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा दे देगा। और मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर। ये जो शुक्र शनि बैठे हैं, ये पहला घर किसका है? मंगल का घर है, क्योंकि यहाँ पे जो 1 लिखा माल किसका? मंगल है। और मंगल अपने घर को देख रहा है, पहले घर को। मंगल पहले घर का अच्छा करेगा, आपकी हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी अच्छी। 8वीं दूसरे घर के धन के लिए अच्छा है। तो इन घर को तो कर रहा है मंगल अच्छा, लेकिन मंगल आपको जो बुरा फल देगा, ये 7वें घर में जो बैठा है पत्नी घर में, ये 7वें घर की हानि कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि ये शुक्र का घर में बैठा है। ये जो 7 लिखा है शुक्र का घर है, शुक्र को अपना मानता है दुश्मन। इसकी वजह से मंगल 7वें घर की कर रहा है हानि। और एक और भी कारण है, वो कारण है ये जो है मंगल जो है आपका, ये राहु के नक्षत्र में बैठा है। ये मुझे अच्छा नहीं लगा भाई। चलो शुक्र घर में बैठा वो भी कोई बात नहीं, चलो काम चल गया, लेकिन राहु के नक्षत्र में जो बैठ चुका है ये गड़बड़ हो चुकी है। अब मंगल क्या दिक्कत देगा? 7वें घर की हानि ज़्यादा होगी भाई, जो कि 7वां घर है पत्नी का घर। तो मंगल आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा। वैसे भी यहाँ पे कुंडली में बना है मंगल दोष, तो वो पत्नी वाली दिक्कतें क्या होंगी? विवाह में देरी होना, विवाह हो भी गया पत्नी सबके लड़ाई झगड़े होते रहेंगे भाई, मनमुटाव होता रहेगा। कई बार डिवोर्स तक की भी नौबत आ सकती है अगर पत्नी कुंडली अच्छी ना निकली। और वैसे मंगल के जो अच्छे मैंने बोले थे दूसरे कि आपके शरीर के लिए अच्छा है, मतलब शरीर का मालक मंगल राहु के नक्षत्र में बैठे, तो मंगल भी थोड़ा सा हेल्थ खराब करता रहेगा, लाइफ में स्ट्रगल बढ़ा देगा, दिक्कतें बढ़ा देगा। मतलब इस राहु की वैसे ये भी थोड़ा सा पीड़ित हो चुका है, क्योंकि राहु के फलों को देगा। तो भाई मंगल के उपाय आज आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, जब तक ये दशा है इसके उपाय आप जरूर करो। अब इसके क्या उपाय हैं? पहला जो उपाय है, मंगल कवच का पाठ पढ़ा करो या इसको सुना करो। दूसरा है मंगल स्रोत का पाठ पढ़ना है या सुनना है। दोनों पाठ सुबह के टाइम या तो पढ़ लिया करो या इनको सुना करो। तीसरा है मंगल के देवता हनुमान जी, उनकी पूजा उपासना करो। अब हनुमान जी से देखो, जब आपका मंगल भी अच्छा होगा, शनि भी अच्छा होगा, राहु भी अच्छा होगा। शनि को भी अच्छा करता है, क्योंकि शनि हनुमान जी के भक्तों को बुरे फल नहीं देता। तो हनुमान जी की कोशिश करो रोजाना मंत्र जाने की, या हनुमान जी के जो पाठ है वो सुबह शाम पढ़ा करो। हनुमान जी का जो मंत्र है ओम हण हनुमते नमः, वो जाप किया करो। लाल कपड़े कम पहना करो। और मंगल को सही करना है तो राहु को सही करो, क्योंकि राहु के मंगल नक्षत्र में बैठा है। तो आपके देखो, जब भी जो ग्रह हमने कवर किए हैं, शुक्र देखा, शनि देखा, मंगल देखा, राहु देखा। अब आपके यहाँ पे 5वें घर में चंद्रमा की मैं बात करता हूँ। 5वां घर जो है वो है संतान का घर। संतान कैसी होगी? 5वां घर देखेंगे, 5वां घर पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है। 5वें घर में 5 लिखा मालूम सूर्य है, तो इसके लिए सूर्य को भी देखा जाएगा। सूर्य थोड़ा सा एक तो 12वें घर में है, ऊपर से राहु का, ये भी राहु के नक्षत्र में बैठा है सूर्य भी, मतलब सूर्य भी थोड़ा सा दिक्कतें देगा। 5वां घर संतान का है, थोड़ी सी संतान संबंधी चिंता होना। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें आना, बुद्धि भ्रमित होना, पिता संबंधी दिक्कतें आना, सरकारी कामों में दिक्कतें आना। सूर्य की दशा में दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ेंगी। लेकिन 5वें घर में जो चंद्रमा है वो फिर भी 5वें घर का चलो अच्छा कर देगा। संतान घर में बैठा है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई, बुद्धि। चंद्रमा एक लेडीज़ ग्रह है, लड़कियां आपके हो सकता है ज़्यादा हों, पुत्र कम हो, बुद्ध की भी दृष्टि है। और ये चौथे घर का माल का सुख, संतान, फिर भी आपकी संतान सबको सुख मिल जाएगा। मतलब चलो ये अच्छा है, योग कारक भी है कुंडली में। बाकी 10वें घर में जो केतु है, शनि की राशि मित्र राशि, ये भी चलो ठीक ठाक है, काम काज हो गया, पिता, सरकार। बुध भी ठीक है, 11वें घर में बैठा, घर भी अच्छा है, शनि की राशि है, मित्र राशि। तीसरे घर का माल का पराक्रम, मेहनत, खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएंगे, लाभ लेंगे, इच्छाएं पूरी करेंगे। मगर बुध की दशा ठीक ठाक जाएगी आपकी। 12वें का जो गुरु जो है, वैसे तो 12वां घर अच्छा कर रहे हैं, लेकिन गुरु यहाँ पे अपने घर में बैठा है, तो सरल नाम का विपरीत राजयोग बना है, लेकिन गुरु भाग्यश भी है, थोड़ा सा भाग्य की हानि भी करेगा। भाग्य 12वां घर विदेश, गुरु भी दिखा रहा है कि अगर आप घर से दूर जाएंगे आपका भाग्य ज़्यादा साथ देगा, गुरु ही दिखा रहा है। बाकी सूर्य के लिए भी एक उपाय है, वो है सूर्य आदित्य हृदय सूक्त का जो पाठ है वो आप पढ़ सकते हैं सुबह के टाइम, ताकि इसका भी बुरा फल आपको ना मिले। सूर्य आदित्य हृदय स्रोत। अभी देखो जी, मैं एक बार फिर बोल दूं, क्योंकि जो हमारे ग्रह खराब हैं उनका सही होना जरूरी होता है। जो ग्रह अच्छे हैं उनको तो चाहे उपाय करो चाहे ना करो, उन्होंने अच्छे फल दे ही देने। जैसे चंद्रमा अच्छा है, इसके तो उपाय जरूरत नहीं। बुध ठीक है, उपाय रहने दो। शुक्र ठीक है, रहने दो। लेकिन किसके उपाय जरूरी हैं? जैसे राहु हो गया, ऊपर से दशा भी आगे आने वाली है। शनि हो गया, नीच का है। वैसे चलो इसका भी नीच भंग राजयोग बना है, फिर भी इसके थोड़े उपाय जरूर करो। और बाकी मंगल के उपाय अभी जरूरी हैं, क्योंकि उसकी है दशा आपके ऊपर। गुरु के उपाय रहने दो। सूर्य का ये जो पाठ बोला अभी पढ़ना है, पढ़ लो, चाहे रहने तो काम चल जाएगा।
तो कुल मिला के जो पाए हैं, एक तो शनि की जरूर करो, जिसमें से शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। शनि का दान हो गया, शनि चालीसा, शनि कवच, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं रात के समय। और राहु के दोनों पाठ मैंने बोले वो चाहे आगे शुरू कर देना, आगे अभी दशा आने में तो को 2-2.5 साल पड़े हैं। तो दोनों पाठ शाम को या रात को पढ़ा करो या सुना करो। दान करना है राहु का, दान तो अभी शुरू कर ही देना वैसे। और शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, इनकी पूजा पासना, इनके पाठ पढ़ने हैं अपने। नीले कपड़े कम पहनो। और राहु की दशा में राहु के जो मंत्र हैं वो भी एक बार आप पूरे कर लेना, 18,000 मंत्र। और अभी मंगल कवच, मंगल स्रोत के दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ा करो या सुना करो। मंगलवार को शुरू कर देना। हनुमान जी के जितने हो सकता है पाठ पूजा, हनुमान जी का मंदिर जाना शुरू कर दो। बाकी एक बार आपके सवाल जो है वो मैं देख लेता हूँ। देखो जी, सभी चीज़ें बता पानी वैसे मुश्किल होती है। जैसे आपने लिखा है मेरी जन्म कुंडली में कौन से योग बने हैं, जो आपको वैसे मैंने बता ही दिया है। योग कुछ दोष भी हैं, मेरा स्वभाव कैसा होगा ग्रहों के हिसाब से भाई दशा हमारा जो लाइफस्टाइल उसमें चेंज आता है। जैसे अभी राहु के आगे दशा आपकी चलेगी, आपके जीवन में बड़े लेवल पे चेंज आ जाएगा। आपका गुस्सा बढ़ जाएगा, चिंता बढ़ जाएगी, टेंशन बढ़ जाएगी। और अभी जो राम मंगल है ये भी थोड़ा सा राहु के नक्षत्र में, इसकी वजह से ये भी आपको थोड़ी सी दिक्कतें देगा। और आगे अभी डेया आने वाली, उसमें भी दिक्कतें आपकी बढ़ जाएंगी। डेया 2.5 साल की जो है। सिल्मा का जो काम है ये शुक्र का काम है, काम कर सकते मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन मैंने क्या बोला है, एक तो 10वां करो जो काम काज का घर है, उस घर का मान लो शनि, उसको सही करो। शनि सही होगा तभी आपका जो काम काज है वो चलेगा। और राहु की आगे दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। और अभी डेया भी आने वाली है, अष्टम डेया। अभी 2.5 साल जो हो, इसमें भी कोई पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट मत करना, या पाठ पूजा करोगे फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सफलता मिलेगी भाई। अगर आप पाठ पूजा करते हैं, कौन सा बिजनेस, मैं फिर बोलूँगा भाई, मुझे अगर आप बोले कि मैं ये बिजनेस कर लूँ वो चल जाएगा, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा आपको। मैं बोलूँगा ग्रहों को पॉजिटिव करो, जो ग्रह आपके काम काज के घर का मल शनि है। और राहु की दशा आने वाली है, डेया भी शुरू होने वाली। भाई पहाड़ पूजा करोगे फिर चाहे कबाड़ी का काम कर लो, चल जाएगा। ये मत सोचना कि ये काम धंधा अच्छा है वो अच्छा है, ऐसा नहीं होता। मेन है हमारे ग्रह अच्छे होने जरूरी हैं या दशा अच्छी होनी जरूरी है। पढ़ाई में आपने बोला वो, हाँ सूर्य की वजह से होता है आपकी पढ़ाई में दिक्कतें आई हों, क्योंकि वो बाहर में अगर बैठा, बाहर में अगर हानि का होता है। धन संपत्ति बाकी राहु की दशा आगे चलेगी, उसमें दिक्कतें बढ़ सकती हैं। और अभी डेया भी आने वाली है। आपके लिए उपाय बहुत ज़रूरी हैं, उपाय करोगे फिर तो सही रहेगा सब कुछ। मस्तिष्क और मेरा बाकी आपने बोला धार्मिक का मन करता है कि मैं धार्मिक बनूं, पाठ पूजा करूं। भाई अच्छी बात है, जितना आप धार्मिक बनोगे, पाठ पूजा करोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। धर्म का सहारा लो जितना हो सकता है। सुबह मैंने जो पाठ पूजा बोले वो तो करने ही करने, बाकी अपनी तरफ से आप पाठ पूजा करो, जिसकी पूजा पासना अच्छी लगती है वो करो आप। इसके अलावा आप ऐसा करना, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात और भी पूछनी है, चाहे आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। दोपहर के बाद मुझे एक बार मैसेज करके, कॉल करने से पहले मैसेज कर लेना, फिर कॉल करके पूछ लेना।